Hello bachcho, let's read this question. The question says a charge Q is distributed over two concentric conducting thin spherical shells, radii r and capital R. Capital R is greater than small r. If the surface charge densities on the two shells are equal, the electric potential at the common center is. Option first, 1 by 4 pi epsilon naught into capital R plus small r divided by capital R square plus small r square into Q. Option B, 1 by 4 pi epsilon naught into R capital R plus 2 small r into Q divided by 2 capital R square plus small r square. Option third, 1 by 4 pi epsilon naught into capital R plus small r into Q divided by 2 capital R square plus small r square. Option fourth, 1 by 4 pi epsilon naught into 2 capital R plus R into Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक जो चार्ज है Q वो दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स यानी कि स्फेरिकल शेल्स जो हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो करना है। कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसकी बात कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज बाई एरिया क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, वो ये होगा कि जो पोटेंशियल होता है V वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं स्फीयर के लिए। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। यदि हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है तो उसके सेंटर के ऊपर हमारे पास कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा के क्यू बाई आर। के हमारे पास कांस्टेंट है, क्यू क्या है चार्ज है उस स्फीयर का और आर क्या है उस स्फीयर की रेडियस है। तो ये उसके सेंटर के ऊपर क्या होगा या उसके इनर हर एक पॉइंट पे ये पोटेंशियल हमारे पास रहेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाई एरिया, ये हमारे पास रहेगी। हमें बोल रखा है कि सिग्मा ए जो है वो सिग्मा बी के बराबर है। अब ए और बी क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारे पास स्फीयर है, ये इसके अंदर स्फेरिकल शेल है यानी कि दोनों ये स्फेरिकल शेल है। ये स्मॉल आर रेडियस का है, ये कैपिटल आर रेडियस का है। इसको मैं कैपिटल आर वाले को मैं बोल देता हूँ ए और इस अंदर वाले को मैं बोल देता हूँ बी। तो सिग्मा ए की वैल्यू क्या होगी, क्यू ए बाई एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर तो दोनों के अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा क्यू ए बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू बी के लिए क्या हो जाएगा क्यू बी बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से क्यू ए और क्यू बी का रेशो कितना आ रहा है, क्यू ए और क्यू बी का रेशो हमारे पास आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इन रेशो से हम लोग चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू ए एंड क्यू बी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्यू ए हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशो का जो रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू यदि इनके ऊपर टोटल चार्ज क्या है क्यू है तो ये हमारे पास क्यू ए आ जाएगा। इसी तरह से कितना आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू टोटल चार्ज क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्यू बी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इस सेंटर के ऊपर, ये जो सेंटर है इसके ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये तो पोटेंशियल किसके कारण होगा, दोनों के कारण होगा। V किसके कारण होगा, वी ए और वी बी के कारण होगा। ए के कारण कितना होगा, के ए का चार्ज कितना है क्यू ए डिवाइडेड बाई आर
तो आर इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, प्लस वी बी कितना होगा, के क्यू बी डिवाइडेड बाई, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर। तो यहाँ से हम इजीली ये v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्यू ए एंड क्यू बी इन दोनों की वैल्यू जस्ट पुट करनी है हमें। तो के क्यू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर स्क्वेयर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और ये हमारे पास फॉर्मूला का आर आ जाएगा, प्लस के क्यू बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर, और ये आ जाएगा फॉर्मूला का आर। तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के कैपिटल क्यू, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर का स्क्वेयर। तो जब k की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास सेंटर के ऊपर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा मैच कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।